Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Iqra Academy channel. Myself Aisha Siddiqui, and today I am going to start the exercise 1.1 of logic according to the new syllabus. From my last or previous videos, तो whatever we have seen, वो पूरा कंटेंट जो है अभी हमें यहाँ पर सेम एज इट इज जो भी हमने पढ़ा है पूरा एज इट इज यहाँ पर क्या होने वाला है, यूज होने वाला है. सिर्फ एग्जाम्पल्स जो है वो थोड़े बहुत चेंज हुए हैं. So we are going to see here the according to new syllabus exercise 1.1 from the logic of paper 1 of 12th science. ठीक है. So before going to this exercise or this प्रॉब्लम सॉल्व का जो भी हम करने जा रहे हैं, इससे पहले आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है वो देखना ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आपको उसके डिटेल्स नहीं पता होंगे आप ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो उसमें हमने क्या क्या देखा था उसमें से लेट्स रिवाइज दिस. हमने वहाँ पे देखा था व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द स्टेटमेंट्स. जो है हमारे पास कुछ सेंटेंस है, उन सेंटेंस में कौन से सेंटेंस जो स्टेटमेंट है और कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, वो सब हम देख चुके हैं. ठीक है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले वो स्टेटमेंट नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ओपन सेंटेंस नहीं है. Only here the declarative sentence, that means only the simple sentence is your statement. That's it. तो उन सारी चीज़ों का, और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे, वाई कंडीशनल लास्ट वीडियोस में देखा है. हर एक में छोटे छोटे वीडियोस हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व द एग्जांपल्स आल्सो. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू दिस एक्सरसाइज यू हैव टू वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ओके. वो कंटिन्यू वो डिटेल्स आपको वहाँ से लेना है. सो फॉर दिस I have given the link in my description box so that you can easily find out that videos. Okay, so let's start the exercise 1.1 of logic. So let's start this. Now question number 1. State which of the following are statements. Which of the following are statements? In case of statement, state its truth values. स्टेटमेंट क्या होता है ये मैंने वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ. स्टेटमेंट क्या है? इट्स अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. इट्स अ सिंपल सेंटेंस होता है जिसे हम कहते हैं. और अगर आगे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन केस ऑफ स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट है तो इट्स स्टेट इट्स ट्रुथ वैल्यू एंड यू हैव टू राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यूज आल्सो. ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट वन इज 5 + 4 = 30. ठीक. तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? 5 + 4 क्या होता है? 9 which is equal to 30. दिस इज नॉट इक्वल नहीं है. दिस इज नॉट इक्वल. दैट मीन बट इट इज अ सिंपल सेंटेंस, दैट मीन दिस इज अ स्टेटमेंट, बट इसकी वैल्यू क्या है? वो फॉल्स है. ठीक है. इसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स है. तो अकॉर्डिंग टू दिस इज अ स्टेटमेंट, बट इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स. तो हमको लिखना कैसे है? सिंस इट इज अ स्टेटमेंट which is false, क्योंकि because 5 + 4 क्या होता है? 9 होता है, इक्वल टू क्या दे रहा है? 30. तो ये क्या है? false है. तो which is false and hence its truth value is, hence अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? hence its truth value is what? F. अंडरस्टूड. लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले अगर वो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिखना है, नहीं है तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ओके. यहाँ पर है दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, दैट मींस दिस इज अ स्टेटमेंट, बट इसका वैल्यू क्या है? दिस इज रॉन्ग दे रहा है. तो 5 + 4 is 9 which is equal to 30. तो विच इज फॉल्स. ठीक है. अब फॉल्स तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? सो हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f. अगर यहाँ पर इक्वल सही वैल्यू देता, ट्रू वैल्यू देता, तो हम लोग क्या लिखते? विच इज ट्रू एंड हेंस उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता? t. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. x - 3 = what? 14. यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखूंगी कि मेरे को माइनस करने पे 14 आना चाहिए? आई थिंक 17. 17 - 3 = what? 14. बट अगर मैं और कुछ कोई दूसरा नंबर रखती हूँ तो मुझे उसमें से अगर मैं -3 करती हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग द 14. दैट मीन्स दिस इज ओनली वैलिड फॉर द x = what? 17. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस. ओके. और एज आई हैव टोल्ड यू कि ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट. तो यहाँ पर आपको ट्रूथ वैल्यू, फॉल्स वैल्यू कुछ भी लिखने की जरूरत है. डायरेक्टली यू हैव टू राइट डाउन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट सिंस इट इज ओपन सेंटेंस.
since it is an open sentence. ओपन सेंटेंस क्यों? बिकॉज हर एक के लिए देखो x इक्वल टू 17 के लिए ही ये वैलिड है, और मैं अगर 15 रखती हूँ तो 15 माइनस 13 12 हो जाता है, इसके लिए वैलिड नहीं, चेंजेस आते जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट अ ओपन सेंटेंस. It is an open sentence, hence it is not a statement. समझ में आ रहा है कैसे करना है? Okay, now next one. Close the door. Close the door. And give me in order. तो मैंने क्या बताया आपको? Interrogative, imperative and exclamation सेंटेंस जो भी होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते. ये इनमें से कौन सा टाइप है? इम्पेरेटिव है, जहाँ पर हम ऑर्डर या क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. तो सिंस इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. इम्पेरेटिव में दो टाइप आ जाता है, आपको पता है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट. यहाँ पे कौन सा है? ऑर्डर है, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ठीक है. तो इट इज सिंस इट इज एन ऑर्डर स्टेटमेंट, ये भी लिख सकते हो आप. सिंस इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये भी लिख सकते हो. इट इज अप टू यू. सिंस इट इज एन imperative, is an imperative sentence, hence it is not a statement. आप यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हो, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंस इट इज अ ऑर्डर स्टेटमेंट एंड हेंस इट इज नॉट अ statement. ठीक है. नेक्स्ट, 0 is a complex number. 0 is a complex number. Yes, this is a simple sentence, so it is a statement. इसका वैल्यू क्या है? This is true because 0 we can write as a 0 in terms of the complex number. How? Let's see. It is a statement हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 is equal to 0 plus 0i, where this part is real and this is your what? The imaginary part. ठीक है. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे जाहिर करते हैं? a plus bi से. तो क्वेश्चन क्या है? 0 is a complex number, so this is true. Okay, which is true, therefore hence its truth value is what? t. Understood? क्या कर रहे हैं हम लोग? 0 is a complex number, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जाहिर करके बता दिया था कि 0 को हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जाहिर कर सकते हैं. सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू. ट्रू है तो उसका ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगा? t. प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. प्लीज क्या आ रहा है? ये अगेन दिस टाइप, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. सो इट इज एन व्हाट? रिक्वेस्ट स्टेटमेंट. मेहरबानी करके मुझे ब्रेकफास्ट दीजिए प्लीज. ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस है वो. ओके, तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी वहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. सिंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, बिकॉज वहां पे क्यों है? बिकॉज इंपेरेटिव, सिंस इट इज एन, ऊपर नीचे होगा, सिंस इट इज एन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस इट इज ए ऑर्डर सेंटेंस, सॉरी रिक्वेस्ट सेंटेंस. यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है वो, देयरफॉर दोनों टाइप से यू कैन राइट इट. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू. बुक और पेन जो है वो लेके रखिए, बिकॉज हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है हमने, तो जो भी डिटेल्स है वो अभी आप अपनी खुद की नोट्स जो है वो बना सकते हैं. तो यू हैव टू टेक योर बुक, नोटबुक एंड पेन लेके रखिए and take a screenshot over here. Okay, take a screenshot over here. We have done the 5 question here. Take a screenshot. Now question number 6 is x square is equal to x. यहाँ पे सेम क्वेश्चन इज कि आपको मालूम करना है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट एंड इफ इट इज द स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द ट्रूथ वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो अगर मैं x की जगह मान लिखती हूँ, सपोज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1. यस, दिस इज ट्रू. 1 minus 1 plus square is equal to 1. This is not false. This is not true. If 2 square I am
गेटिंग दिस इज व्हाट 4, हियर इज फॉल्स। ओके, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पर भी ट्रू मिल रहा है बिकॉज यहाँ जो है वही यहाँ पर भी x x है, x स्क्वायर इज x, तो 1 स्क्वायर इज 1, बट माइनस रखा तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4। तो दैट मीन्स मुझे हर जगह अलग अलग वैल्यूज मिल रही है। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। और ओपन सेंटेंस आपको पता है कि स्टेटमेंट नहीं होता, तो सिंस इट इज एन ओपन सेंटेंस। अब मैं आपको एक एक में बता दे रहा दैट यू हैव टू राइट डाउन विथ योर ओन, कैसा है क्या है वो आप खुद से लिख सकते हो। सबका एक एक में डिटेल्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। Since this is an open sentence and hence it is not a statement, ठीक है। Now next, congruent triangles are similar. Congruent किसको बोलते हैं? Triangles are similar. Congruent मतलब जो सेम हो इन शेप वाइज और स्ट्रक्चर वाइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? congruent. This side is equal to this side is equal to this, and this is equal to this. So yeah, the statement is true. Okay, that this is a simple sentence. So this is a statement which is true. जैसे हमने पहले लिखा था which is true, and hence its truth value is t. It is a statement. Same जैसे लिखा है हमने इससे पहले, सब वैसे ही लिखना है. It is a statement which is true. Hence, its truth value is what? Understood? Now, quadratic equation cannot have more than 2 roots. This is the next question. So ये भी आपको खुद से लिखना है, ठीक है? Quadratic equation cannot have more than 2 roots. It's a simple sentence है, ठीक है? Simple sentence है। क्या बोल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें 2 से ज्यादा रूट्स नहीं होते हैं ना। व्हाट इज मीन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 0। जहाँ पे पावर क्या हो 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इंडेक्स। द इंडेक्स ऑफ द नंबर ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट 2। सो इन दैट केस वी आर कॉलिंग इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमको x की कितनी वैल्यूज मिलती है? 2 वैल्यूज मिलती है। या तो दोनों सेम होती है या तो दोनों अलग होती है, बट वी आर गेटिंग व्हाट ओनली द 2 वैल्यूज, नॉट 3। अगर क्यूब होगा तो 3 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर वी आर गेटिंग द 2 वैल्यूज। तो ये यही बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव उसको 2 मोर देन 2 रूट्स, 2 से ज्यादा रूट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। दैट मींस द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। दैट मींस इट इज अ स्टेटमेंट। कैसे लिखना है? सेम एज इट इज आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू and hence its truth value is t, as it is ऐसे लिखना है आपको। Understood? Yes. Now, do you like mathematics? This is what, क्या है ये? Question mark. तो question mark क्या होता है? ओपन सेंटेंस जो है स्टेटमेंट नहीं होता है। क्यों? Because it is an interrogative sentence. Since it is an interrogative sentence, and hence it's not a statement, ठीक। Going to the next, the sunset in the west, the sunset in the west। So yeah, of course sunset तो पश्चिम में होता है, as we know that। तो it is a statement which is true as its truth value, same as it is जो है आपको यहाँ पे जो है इतना, it is a statement which is true and hence its truth value is t, same as it is जो आपको यहाँ क्या करना है? कॉपी करना, ठीक है। All real numbers are whole numbers. What is mean by whole numbers? That is starting from 1, ठीक। What is mean by the real numbers? Real numbers किसको बोलते हैं हम लोग? जहाँ पर माइनस वाले आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर लाइन पर जो नंबर्स आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। तो आप देख सकते हो कि ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा अगर नंबर लाइन है, दिस इज 1 2 3, दिस इज -1 एंड -2, तो होल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और रियल नंबर जो ये पूरा है। तो whole number can be fit into the real number, but real number cannot fit into the whole number. So the statement is what? False.
ऑल होल नंबर्स आर कैन बी रियल नंबर्स, तो यहाँ पे बट उल्टा दे रहा है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट बाय, sorry, it is a statement which is false and its truth value is f, statement है ये, so it is a statement which is false, मगर गलत है ना, which is false and hence its truth value is what, f, understood, कैसे कर रहा है, okay, next is x square minus 6x minus 7 is equal to 0 when x equal to what, 7, ये क्वेश्चन था। तो when x equal to 7 है, so at that time your equation is this, आपको सॉल्व करके देख लो, अगर 0 आ जाता that means this is correct, otherwise no। तो 7 square is 49 minus 42 minus 7 which is equal to 0, yes, 49 minus 49 is equal to 0, that is correct, it is a statement which is true and hence its truth value is t। ये मैथमेटिकल में है, इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो भी होती है वो क्या होती है, स्टेटमेंट होता है। Now next is the sum of the cube root of the unity is 0। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा कि सम ऑफ द रूट ऑफ द यूनिटी मतलब क्या, w ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जो है 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वही चीज ये दे रहा है, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज 0, दैट इज ओके, ट्रू है ये। सो इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू एंड हेंस इट ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, इट रेन्स इज हेवीली, इट रेन्स हेवीली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट रेन्स हेवीली, इट रेन्स, क्वेश्चन जो है समझो जरा क्वेश्चन को, इट आ गया है, मैंने वो भी बताया था कि ही शी और इट आएगा तो वो ओपन सेंटेंस है, एक पहचानने का तरीका है, और दूसरा क्या है, अगर वो हर एक के लिए वैलिड नहीं है तो भी वो ओपन सेंटेंस होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको। तो रेन की बात हो रही है तो ये तो भाई बारिश के मौसम में ही हैवीली होगा, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में हैवी तो होगी नहीं, तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर द रेनी सीजन, ओके। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, और इट भी लगा हुआ है, तो दिस इज नॉट अ statement because the open sentence, therefore since it is an open sentence, and hence it is not a statement, ठीक है। जैसे आपने लिखा सेम, मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं कैसे लिखना है, सेम एज इट इज यू हैव टू राइट डाउन, ओके। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 था, टेक अ स्क्रीनशॉट। Now question number 2 is write the statements in symbolically form। symbolically form मतलब आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, you have to split the compound statement P और Q के फॉर्म में, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है आपको और आपको उसके बेस पे एंड दिया कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है उसका सिंबल लगाना है, दैट्स इट। You don't need to write truth value of the statement। अगर बोलेगा जैसे इससे पहले अभी बोला था कि ट्रूथ वैल्यू लिखो, तो वहाँ पे आपको ट्रूथ वैल्यू लिखना है, अदरवाइज सिंबॉलिकली बोला है राइट द स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकली फॉर्म, तो आपको एज इट इज 2 मार्क्स के लिए आएगा। इन द प्रॉपर वे में आपको राइट डाउन लिखना है वहाँ पर, अदरवाइज 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिखना है, सबसे पहले ऑलरेडी बता चुकी मैंने प्रीवियस वीडियोस में, तो लेट्स सी अगेन। लेट, सबसे पहले लेट पी स्प्लिट करना है इक्वेशन को, सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंस को, तो लेट पी हियर इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर is in Maharashtra, okay। next is Chennai is in Tamil Nadu, ठीक है। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, yes, this is in symbolical form। in symbolic form में आपका क्या हो जाएगा, ये P
इट इज बीच में क्या आ रहा है एंड, दैट मीन्स एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, वो क्या हमने अज्यूम किया है क्यू। ठीक है, अंडरस्टूड। सब में ऐसे लिखना है, लेट सेंटेंस को स्प्लिट करना है पी और क्यू के फॉर्म में। एनीथिंग यू कैन राइट डाउन द पी और क्यू बस, बट पी क्यू के आगे आर एस टी यू वी कुछ भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू, कोई भी स्मॉल लेटर्स लेना है। बट अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस जो भी आगे हम ट्रूथ वैल्यू लिखते टाइम वही लेटर्स भी यूज कर रहा है, तो दैट बिकम मोर डिफिकल्ट, इसलिए पी क्यू का इस्तेमाल करते हुए हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट इज लेट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। तो लेट, एक तो ये सेंटेंस हो गया ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, दूसरा सेंटेंस हो गया कि ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सो लेट पी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल एंड क्यू क्या हो गया आपका, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। दोनों सेंटेंस के बीच में क्या कनेक्टिव यूज हो रहा है और, दैट मीन्स इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज पी और क्यू आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस को हमने अज्यूम किया है क्यू, और देयरफॉर पी और क्यू। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर कैसे लिखना है। ये जो है इसका आंसर है, देखो यहाँ से लेट पी, ये और हर जगह इसी फॉर्मेट में जो है वो आपको क्या करना है, लिखना है। लेट दो वहां से क्वेश्चन में एज इट इज ऐसे ही लिखना है, लेट पी को स्प्लिट करके सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट, द एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90। ठीक है, तो इसका लेट पी क्या आ जाएगा, द एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर द एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्यू क्या आ जाएगा, द एंगल इज मेजर ऑफ 90 एंड इट इज मेजर ऑफ 90, ये आपका क्या हो जाएगा क्यू। तो वहाँ पे इट की जगह आप ये भी लिख सकते हो, द एंगल इज मेजर ऑफ 90। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ मैंने लास्ट लेक्चर में बताया जिसको बोलते हैं बाई कंडीशन और डबल इम्प्लीकेशन को बोलते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, पी बाई कंडीशनल। ठीक है, नेक्स्ट एंगल, लेट्स सी हियर, एंगल इज नेदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। ना तो एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब जो 90 से छोटा, और ना ही ऑब्ट्यूज है 90 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे कि लेट, मैंने लास्ट टाइम मेरे नेगेशन के लेक्चर में मैंने बताया कि यू डोंट हैव टू राइट द नॉट ओवर देयर। अगर क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है तो नॉट के साथ आपको अज्यूम नहीं करना है, पी जो है पॉजिटिव वे में आपको अज्यूम करना है। लेट पी क्या अज्यूम करोगे कि एंगल इज एक्यूट, एंड क्यू क्या अज्यूम करोगे, एंगल इज नॉर के बाद क्या है, ऑब्ट्यूज। सो एंगल इज ऑब्ट्यूज। अब हम लोग जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तब हम लोग जो है इसके हिसाब से लिखेंगे, सेंटेंस के हिसाब से। अच्छा, बीच में कोई कनेक्टिव तो आपको दिख नहीं रहा है कि कौन सा कनेक्टिव, एंड और नॉर है और डबल इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। तो जहां पर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि बट आता तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे एंगल ना ही तो एक्यूट है, बोल रहा है नेदर एक्यूट, और आगे क्या बोल रहा है, नॉर ऑब्ट्यूज। तो नॉर यूज हो रहा है तो और पे मत चले जाना, वो बोल रहा है कि एंगल एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे नेदर नॉर है वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, एंड यूज करना है। जहाँ पे बट है वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, एंड यूज करोगे। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज। सो इन द सिंबॉलिक फॉर्म, ये हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं, तो इन सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P एंगल इज एक्यूट, एक्यूट है तो इसके साथ यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, निगेशन है, निगेशन ऑफ P। मैंने भी बताया कि नेदर और नॉर है, वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, एंड यूज करना है। तो एंड ऑब्ट्यूज, एंगल इज नेदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, तो ये भी निगेशन आ रहा है, तो ये हो गया निगेशन। निगेशन ऑफ क्या, हमने इसको क्या अज्यूम किया है, Q, निगेशन। अंडरस्टूड। निगेशन में आपको नहीं लिखना है, जो भी सेंटेंस है पॉजिटिव में लिखना है। व्हाइल यू आर राइटिंग द सिंबॉलिक फॉर्म, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट डाउन व्हाट अलोंग विद द निगेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट डाउन दिस। The next question is question number 5.
angle at B, then major angle of A plus major angle of C is equal to 90. So you have to write in the symbolic form. If triangle is ABC is perpendicular, so if आ रहा है और क्या आ रहा है, then आ रहा है, तो directly I'm writing P implies Q. पूरे systematic way में you have to write down let P Q, what is the P and Q, okay? And if आ रहा है, then आ रहा है, that means this is implication conditional statement है. Hima Das wins gold medal. This is your P, and if and only if she runs fast, this is your Q. ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, बीच में क्या आ रहा है, if and only if, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, P डबल implies Q. ठीक है, पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है P Q क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म इज इक्वल टू P बाय इम्प्लीकेशन Q. हाँ, each and every क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, बिकॉज दिस वेरी वेरी इजी, आप कर सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्टली भी जा सकते थे. ठीक है, तो अभी समझ के करो, एंड इफ यू हैव theory or then please comment me and ask me. X is not irrational number but is square of n, but is a square of an integer. ना देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, दैट मीन्स अभी मैंने बताया कि सेंटेंस में अगर नॉट है तो आपको अज्यूम जो करना है वो नॉट को हटा के अज्यूम करना है. सो लेट ये वाला देख लो, x is irrational, और नॉट हटा दिया मैंने, ठीक है, irrational number but आया, दैट मीन्स बट के लिए क्या आएगा, एंड आएगा, एंड q x is a square of an integer, but is a, तो is a किसके लिए यूज हो रहा है, x के लिए यूज हो रहा है, तो x is a square of an integer. ठीक है, तो इन सिंबॉलिकली फॉर्म में, इन सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये x इज इंटीजर हमने अज्यूम किया, बट क्वेश्चन में क्या है, इज नॉट एन इंटीजर, मतलब निगेशन है, तो निगेशन ऑफ p, बीच में बट आ रहा है, इसलिए एंड x इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, सेम इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, कोई निगेशन वगैरह नहीं है, तो सेम एज इट इज q आ जाएगा. अंडरस्टूड, कैसे किया है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है to write the truth value of the statement. Truth value you have to find out same as it is, जैसे अभी किया है, let p क्या है, q क्या है, अगर वो सही है तो उसका truth value, दोनों का truth value निकालने के बाद जो ऑपरेशन है बीच में, उसके हिसाब से आपको लास्ट एक कंपाउंड स्टेटमेंट का truth value जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. So let's start. Let, सबसे पहले क्या करना है, p 4 is odd, q 1 is prime. ओके, सबसे पहले आपको जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन है ट्रूथ वैल्यू, तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, p है, बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज हो रहा है, और, तो और फिर क्या है, वन इज ए प्राइम को हमने क्या अज्यूम किया, q, ये दिस इज योर p, दिस इज योर q, बीच में क्या है, और, तो p और q. नाउ ट्रूथ वैल्यू निकालना है. अभी पहला क्वेश्चन बोल रहा है p जो बोल रहा है वो कि 4 इज ऑड, 4 ऑड है, नो 4 इज इवन, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स. दूसरा क्या है, 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम है, 1 is not prime because it cannot be written as in the composite form also, and 1 is not a prime number. So दोनों ही जो है हमारे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है, false. Therefore the truth values of p and q are f. ठीक है, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, f है. Therefore इसको आपको नीचे लिखना है. ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, p और q, तो p और q में आपको p की वैल्यू क्या हमको मिली, f, और की वैल्यू, और एज इट इज q की वैल्यू क्या मिली हमको, वो भी दोनों. द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p एंड q आर f, मतलब दोनों की वैल्यू हमको क्या मिली, f, तो दोनों की जगह इसकी वैल्यूज रख देने का, p की भी f, q की भी f. नाउ अकॉर्डिंग टू द टेबल, कौन सा टेबल, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन. यहाँ पर क्या है, और है. ठीक है, और है तो कौन सा है, डिसजंक्शन. डिसजंक्शन में f और f क्या होता है, इज f. वो टेबल आपको याद करना है, वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेम्बर इट फॉर दिस.
ये ट्रूथ टेबल जब आपको ट्रूथ वैल्यू जब निकालना पड़ेगा तब। एंड में क्या होता है टी एंड टी इज टी, एफ और में क्या होता है एक भी एफ रहेगा तो आंसर टी आएगा, बट दोनों भी एफ आए तो आंसर क्या होगा फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 64 इज अ प्राइम परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देख लो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका पी रहेगा। ठीक है, बीच में हो रहा है एंड 46 इज ए प्राइम नंबर, तो क्यू रहेगा 46 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, पहले वाले का ट्रूथ वैल्यू देख लेते हैं। सेम एज इट इज लिखना है, लेट ये फॉर्मेट में आपको मैं आपको जस्ट थ्रो आउट कर रही हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो P 64 इज ए प्राइम नंबर, sorry 64 is a perfect square, yes 8 square is 64, so this is true। इसका जो ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया अपने को T। Q 46 is a prime number, no 46 is not a prime number। क्या होगा जो सिर्फ अपने टेबल में आए, पर 46 डिविजिबल बाय है तो 46 क्या है ये, इसका वैल्यू क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, बीच में अपने को क्या दिया हुआ है एंड, तो सिंबॉलिक फॉर्म हमारे को क्या मिल रहा है P and Q which is equal to T and F। T किसका है, P का है, P का आप लोगों को क्या मिला 64 is a perfect square, yes। Q क्या है, 64 is a 46 is a prime number, no। तो T and F, तो T and F according to the conjunction table and के टेबल में T and F क्या होता है F, because conjunction में T and T is T, otherwise सब false। ठीक है, आई होप यू हैव क्लियर्ड अबाउट दिस क्या है। नाउ नेक्स्ट 5 is a prime number and 7 is divisible by 94। so let same format में P क्या है आपका 5 is a prime number, yes this is true, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है T। ठीक, Q क्या है 7 divides 94, sorry 7 divides 94, 7 डिवाइड करता है क्या, 7 1 7, 7 1 7, 2 बचा 27 3 21, बट यहाँ पे क्या है 24, तो इट डज नॉट डिवाइड, दैट मींस डिवाइड नहीं कर रहा है वो, है ना। तो जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाए मेरे को फॉल्स आ गया। बीच में क्या आ रहा है एंड आ रहा है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया P एंड Q, है ना। P का जो ट्रूथ वैल्यू क्या आया मेरे को T एंड का एंड Q का क्या आया F, तो अगेन T एंड F, एंड में T और F क्या होता है इज इक्वल टू F, सेम एज इट इज। ठीक है, ये दोनों अलग क्वेश्चंस हैं, ये दोनों अलग क्वेश्चंस हैं। आई होप यू हैव क्लियर्ड स्टेप बाय स्टेप। लेट P Q सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ तक सब कुछ सेम है। उसके बाद इन दोनों स्टेटमेंट्स के जो है सेंटेंस के आपको क्या निकालना है ट्रूथ वैल्यू निकालना है, उसको उठा के सिंबॉलिक फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हेन यू आर इसका दोनों का निकाल के इन दोनों निकाल सब्स्टिट्यूट किया सिंबॉलिक फॉर्म में, यू विल गेट द लास्ट वैल्यू एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज। लास्ट में एक सेंटेंस लिखना भी वो भी जरूरी है। इसका सबसे लास्ट में अपने को क्या आया F आया, तो हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। हर जगह लिखो ऐसे ही, ठीक है। हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स या फिर F, जो भी। यहाँ पर भी लिखो एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F, यहाँ पर भी लिखो एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F। अंडरस्टूड? Now write down and take a screenshot fast. Now next question is the question number 4. It is not true that 5 minus 3i is a real number. क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दे रहा है, नॉट दे रहा है। दैट मीन्स विदाउट नॉट आपको जो है अज्यूम करना, ठीक है। सो लेट पी, जैसे मैंने आपको कहा है लेट पी, मैं अज्यूम करूंगी विदाउट नॉट के। सो इट इज ट्रू दैट 5 minus 3i is a रियल नंबर, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको थोड़ा यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। इफ
5 is equal to 18, then 3 plus 5 is equal to 15. This is your question number 5. ठीक है? Now you have to write in the symbolic form. तो in symbolic form में क्या हो जाएगा? P क्या बोल रहा है? It is true that 5 minus 3i is a real number. It is true that. But question में क्या दे रहा है? It is not true that 5 minus 3i is a real number. Okay, it is not true that. That means negation of P. ठीक है? Negation of P. That means अगर सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया, बट P के हिसाब से ट्रूथ वैल्यू क्या है इधर? ट्रूथ वैल्यू इज f है. P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? f है ना. इट इज ट्रू दैट 5 minus 3i इज ए रियल नंबर. इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? f. तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ये truth value of P is f here. Now write in the symbolic form. Symbolic form is negation of P. P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. negation of जैसे मैं बता रही हूँ, and negation of f is equal to what? T. उल्टा लिखना मैंने आपको बताया, T रहेगा तो f लिखना है, f रहेगा तो T लिखना. तो negation of f का क्या हो जाएगा? T. Now on about the statement, it is not true that the 5 minus 3i is a real number. ये सही नहीं है कि 5 minus 3i एक रियल नंबर है. ये सही है, ये सही बोल रहे हो, क्योंकि 5 minus 3i कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है. तो उसका आंसर हम लोग को टी मिला है. ठीक है? Milk is white if and only if sky is blue. Milk is white. तो असीम P and Q. What is P is milk is white, and what is Q is sky is blue. ठीक है? So it's very easy. Milk is white. Yeah, this is true. इसका स्टेटमेंट भी ट्रू आ जाता है. इसका ट्रूथ वैल्यू sky is blue. This is also true. ये मैंने एग्जांपल ऑलरेडी I have done in my previous lecture. ठीक है? So इसका क्या है? If and only if. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P by implication Q. That means T by implication T. That means by implication क्या होगा? दोनों भी सेम आती है, दोनों की वैल्यू सेम सेम है, तो आंसर क्या आएगा? T. ठीक? अगर दोनों भी एक्सेप्ट आएंगे तो भी टी रहेगा. नेक्स्ट, 27 is a composite number or 17 is a prime number. 24 is a composite number. This is your P. Composite number क्या होता है? That is a positive integer that we can obtain by multiply the two positive integers. दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके हम 24 जो है वो ला सकते हैं कि ला सकते हैं? 6 4 है ना. तो 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. दिस इज ट्रू. इसका जो P का ट्रूथ वैल्यू वो T है. ठीक है? P आपको अज्यूम करना है, उसका ट्रूथ वैल्यू T है. और 17 इज अ प्राइम नंबर. 17 भी क्या है? प्राइम नंबर है. 17 इसका में इससेल्फ अपने टेबल में आता है. ठीक है? दिस इज आल्सो ट्रू. तो इसका बीच में क्या आ रहा है? और आ रहा है कनेक्टिव. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P और Q. सब्स्टिट्यूट करो इसकी वैल्यूज. T और T is same as T. Hence, the truth value of the given statement is T. यहाँ सब जगह लिखना है, ये सब जगह लिखना है आपको. Hence, जैसे मैंने अभी बताया, the truth value of the given statement is T. ठीक है? यहाँ पे भी लिखना है. Now next. ये इसके बाद जो क्वेश्चन था वो इधर है. क्वेश्चन नंबर 5. If 3 into 5 is equal to 18, let P क्या है? 3 into 5 is equal to 18 and Q 3 plus 5 is equal to what? 15. इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? P का. The truth value of P is 3 5 of 15 which is equal to 18 दे रहा है. So this is not or true. This is false. गलत दे रहा है ना. 3 plus 5 क्या होता है? 8. किसके इक्वल दे रहा है? किसके बराबर दे रहा है? 15 के. तो ये भी क्या है? F है. सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया इसका? सिंबॉलिक फॉर्म बीच में क्या है? If then. तो क्या हो जाएगा? P implies Q. ठीक है? सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज. F implies F.
बाय इम्प्लीकेशन के टेबल में क्या होता है, टीएफ रहेगा तो ही एफ आएगा, अदरवाइज सब है ट्रू। टेबल में अपन ने देखा था लास्ट टाइम पी क्यू पी इम्प्लाइज के टेबल, आपको सारे टेबल्स याद रखने, कंजंक्शन डिसजंक्शन नॉट के इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन पे। तो यहाँ पे टीएफ रहेगा, टीएफ इज एफ, अदरवाइज हमको क्या मिला इधर, एफ एफ मिला, एफ एफ इज टी, अदरवाइज सब टी। आंसर इज व्हाट, टी। हेंस द गिवन hence the truth value of the given statement is true। तो आपने आगे देखा कि एक्सरसाइज 1.1 में हमने कौन से टाइप के क्वेश्चंस किए, फाइंड आउट वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट, और अगर स्टेटमेंट है तो उनके ट्रूथ वैल्यूज फाइंड आउट करना है। हाउ टू राइट इन द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में के होने के साथ साथ उनको ट्रूथ वैल्यू के फॉर्म में भी बताना है, वो ये टाइप के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमने देखो पी भी ले लिया, क्यू भी ले लिया, सिंबॉलिक फॉर्म भी ले लिया, एंड ऑल्सो वी हैव राइट आउट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट ऑल्सो। ओके, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इन दिस वे यू हैव टू राइट आउट, डोंट पुट लाइक दिस जैसे मैंने ऐसे किया है, ये हर एक सेंटेंस हर एक क्वेश्चन को आपको इसी फॉर्म में लिखना है, 2 मार्क्स के लिए सम्स आएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बाकी है, दैट वी विल सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, और इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस, let me know this and comment me। Okay, I will definitely solve it, and stay safe, stay connect, stay home। Okay, for more videos and for the daily updates subscribe the channel। जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।